श्री पांडवा निर्जला एकादशी व्रत। हम लोग महीना में 2 एकादशी तिथि प्रतिपालन करते हैं। एकादशी तिथि बड़ा इनको भक्ति जननी भी कहते हैं, एकादशी तिथि भी कहते हैं और माधव तिथि भी कहते हैं, हरिवास तिथि भी कहते हैं। हरिवासर मतलब हरि के साथ संबंध रखते हुए दिन के गुजरना, सुबह से सुबह तक एकादशी जो व्रत है, एक तो फास्टिंग उपवास करना, उसी के साथ भगवान का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्ति का जो अनुष्ठान और भगवान का जो भक्त है, भक्त का संग, उसी के साथ ही भक्ति का अंग जजन, ये है असली एकादशी व्रत। लेकिन आज जे एकादशी व्रत है, इनकी नाम है श्री पांडवा निर्जला एकादशी व्रत। शास्त्र में बताया जो पंच पांडव युधिष्ठिर महाराज, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है और माता कुंती देवी भी है, सब में बहुत बढ़िया तरीके से पानी तक नहीं पी के भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए दिन को गुजार के एकादशी व्रत मनाते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, व्यासदेव और भीम ये दोनों का एक संवाद है। व्यासदेव बताने लगा शास्त्रों का जो सिद्धांत, जो एकादशी व्रतों में कोई पंचशस्य ग्रहण किया, मतलब चावल है, आटा है, गेहूं है, जाव है, राई का तेल है, दाल है, ये ग्रहण करने से सारे पाप उनको अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी व्रतों में पंचशस्य ग्रहण निषिद्ध है। भीमसेन ने बताया, प्रभु जी आप जो शास्त्रों का आलोचना किया, इसमें मैं श्रवण किया एकादशी व्रतों में पंचशस्य ग्रहण निषिद्ध, लेकिन मेरा अंदर में एक जठरा नल है, मैं तो भूखा नहीं रख सकते। मेरा जब भूख लग जाते है, मेरा सम्मुख में जो कुछ मिल जाते है मैं खा लेते हूँ। मैं कैसे करके भूखा रहूंगा, मेरे से तो होगा नहीं। लेकिन व्यासदेव ने बताया, देखिए भीम एक काम करो, आगामी कल्या जो तिथि है एकादशी तिथि, ये तिथि का नाम है निर्जला एकादशी तिथि। ये तिथि शास्त्रीय जो विधान है, ये विधि को जब मानते हुए एकादशी व्रत पालन करोगे तो तुमको जीवन में कोई दुख आएगा नहीं। तुमको घर पे श्री, सौंदर्य, शांति और धन, पुत्र, समृद्धि सारे कुछ होगी। इसलिए ये एकादशी तिथि बहुत अच्छी तरीके पालन करो। व्यासदेव का बात श्रवण करके भीम प्रतिज्ञाबद्ध हुआ, ये मेरा ये तिथि प्रतिपालन करना है। पांडवगण भगवान का विधान को सर्वांतकरण से अर्थात श्रवण करके पालन करने के लिए
इच्छा प्रकाश किया और पालन भी किया शास्त्रीय विधि अनुसार। इसीलिए ये एकादशी व्रत का नाम पड़ा पांडवा निर्जला एकादशी व्रत। हम लोग शिव पुराण में शिव और पार्वती की एक कथा मिलती है, उसमें प्राप्त होते हैं कालजे दशहरा अर्थात दशमी चला गया। दशमी के दिन शिव जी महाराज और पार्वती देवी एक बार प्रसाद ग्रहण किया। शास्त्रों में है हरिभक्ति विलास में दशमी का दिन एक बार ग्रहण करना चाहिए। और आज ये निर्जल एकादशी है, ये पानी तक नहीं पीना, चरणामृत तक नहीं लेना, श्री भगवान के नाम का राशि पान करना और रात में जागरण। आगामी कल 7 कितना है 39 मिनट से पहले भगवान की अर्चन करने का बाद, अभिषेक करने का बाद चरणामृत लेके ये पारण करना है। उसी के बाद भिक्षावृत्ति अवलंबन, कोई वैष्णव सेवा के लिए निकालना पड़ेगा। भिक्षावृत्ति अवलंबन करके भगवान को अच्छी तरीके भोग लगा के वैष्णव ब्राह्मण को भोजन करा के बाद में प्रसाद देना। ये विधिमत एकादशी व्रतों के लिए शास्त्र में बताया। शिवजी महाराज बढ़िया तरीके एकादशी तिथि प्रतिपालन करते हैं। हम लोग शिव पुराण में प्राप्त होते हैं दशमी का दिन एक बार एकादशी तिथि में निर्जला अर्थात पानी का लेते नहीं, और द्वादशी का दिन शिव जी महाराज जमुना के स्नान करके जमुना का किनार में जो धूल है वो धूल सर्व शरीर में लगाते हैं हुए, बाद में बहुत प्रेम से नृत्य करते हैं। उसी के बाद शिव जी महाराज क्या करते हैं, भिक्षावृत्ति अवलंबन करते हैं। भैमवती देवी, दुर्गा देवी रसोई करते हैं। शिव जी महाराज अपना हाथ से भोग लगाते हैं। भोग लगाने का बाद वृंदावन में जो ब्रजवासी लोग वैष्णव लोग रहते हैं उनको प्रसाद खिलाते हैं। बाद में शिव जी महाराज और दुर्गा देवी प्रसाद लेते हैं। ऐसा मार्गों को अवलंबन करके शिव जी महाराज भी ये निर्जला एकादशी तिथि पालन करते हैं। शिव, ब्रह्मा, नारद, कपिल, मनु, व्यास, अनंत ऋषि, मुनि, तपस्वी, उन्होंने जब एकादशी तिथि व्रत प्रतिपालन करते हैं तो हम लोग को तो एकादशी तिथि व्रत प्रतिपालन करना ही चाहिए। और शास्त्र में बताया एकादशी के दिन जो लोग अन्न मतलब चावल, ये आटा से बना हुआ कोई सामग्री, ये पंचशिष्य जब ग्रहण करते हैं वो ग्रासी जब ग्रहण करते हैं वो पाप ग्रहण करते हैं। उन्होंने जितना अन्न का जो कना है दाना उन्होंने लेते हैं उतना कल्पकाल भुगतना पड़ेगा, नरक यंत्रणा लाभ होगा। इसलिए एकादशी के दिन कोई अन्न लेना नहीं चाहिए। और हम लोग शास्त्र का जो विधि है हरि कथा श्रवण, हरि भक्त का संग और हरि राम, ये एकादशी तिथि में जब करेंगे भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर उनको चरण दंड प्रदान कर देंगे। तो जब भगवान श्री कृष्ण का श्री चरण दंड प्राप्त हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण प्राप्त हो जाएगा, तब और क्या जरूरत है। इसीलिए हम लोग का भाग्य बहुत बढ़िया है। एक तो भगवान का ये तिथि का प्रतिपालन किया, साथ साथ हरि नाम जपा किया, भगवान के सेवा किया, भगवान के स्मरण किया और हरि कथा श्रवण
करने का भी मौका मिला, हम लोग का जीवन जरूर सफल बनेगा ही बनेगा। और एक बात है, सिर्फ मैं एकादशी तिथि व्रत प्रतिपालन करूंगा, मैं तो मैं ये व्रत को रखता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, हरि नाम भी जपा करता हूँ, लेकिन इसी से और ज्यादा फल मिलेगा मैं जैसा एकादशी तिथि प्रतिपालन करता हूँ और 10 आदमी को बोलना है, उनको भी शिक्षा देना है कि आप लोग हरि नाम कीजिए, एकादशी तिथि प्रतिपालन कीजिए, इसका अंदर में इतना सुख, इतना पुण्य ये भरा हुआ है। हम लोग का जीवन में कितना हम लोग पाप किया, अपराध किया, ये समाप्त हो जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जी मेरा एक काम करना है, ये अमीर बनना है, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन कर्मकांडीय जो लोग है वो लोग क्या बताते हैं, देखो तुम लोग एकादशी तिथि बढ़िया तरीके से प्रतिपालन करो, ये प्रतिपालन करने से पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, सम्मान प्राप्ति, रूप प्राप्ति, प्रतिष्ठा प्राप्ति, सारे कुछ अपना आप ही आ जाएगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया, गौड़ीय जो वैष्णव, ये वैष्णवगण एकादशी तिथि प्रतिपालन करते किसके लिए, ना भगवान को प्राप्त करने के लिए। जब भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की श्री चरण बंद प्राप्त हो जाएगा, तो अब ये जगत का नश्वर जगत का कुछ चीज और उनके लिए जरूरत पड़ेगा नहीं, वो अपने आप ही उनका दरवाजा का पर आ जाएगा। इसलिए ही तो बताया, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि शिवते अस्मान धर्म अर्थ काम समय गते प्रतीक्षा। जो मुक्ति कामी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, लेकिन मुक्ति अपना अपनी वो भक्त का दरवाजा पर खटखटाते आ जाते, जी मैं मुक्ति देवी हूँ, आप बोलने से सारे कुछ दे दूंगा, आप बोलिए, लेकिन भक्त नरोधन चेत मुक्ति न मांगे। उन्होंने जानते भगवान की श्री चरण दंड मेरा एकमात्र लभ्य वस्तु है, प्रापणीय विषय है, मेरा भगवान को ही प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए ये हरिवास तिथि सबसे बढ़िया एक भक्ति का अंग है। आज पांडवा निर्जला एकादशी तिथि हम लोग अच्छी तरीके प्रतिपालन करेंगे, भगवान जरूर हम लोग का ऊपर कृपा भरी वर्षण करते हुए उनको श्री चरण में स्थान दे देंगे।